वेलकम टू HSA पराक्रम। यह है इंडिया का ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन एग्जाम, जहां होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वे में बेहतरीन एग्जाम की तैयारी। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं NDMT की जो एग्जाम लगा था ASI का 820/24 पोस्ट कोड था, उसके बारे में कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी डिस्कस करेंगे साथ में 4 तारीख को और एंड 5 तारीख को जो भी एग्जाम लगा था, दोनों में कौन सा पेपर टफ है। हर सेक्शन का कंपेयर करेंगे कि कौन सी शिफ्ट टफ थी और कौन सी इजी थी, और पूरा एग्जाम का लेवल रिव्यू करेंगे कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है, पेपर कैसा आया था, इजी टू मॉडरेट आया था, मॉडरेट टू टफ आया था, कैसा आया था, इसके बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन का खेल कैसे होगा, कैसे अपना DSSB फॉर्मूला यूज करेगा, इस सब के बारे में अपन बात करेंगे। और सर्विलेंस वर्कर और वैक्सीनेटर के जो ट्रेंड के अनुसार कट ऑफ गई थी, उनकी वैकेंसी जितनी भी थी उनसे भी हमने तुलना की है कट ऑफ की, और फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे इसमें। चलो शुरुआत करते हैं मैंने किसी दीदी की वीडियो आज की। सबसे बड़ा जब आंसर की आ चुकी थी, छात्रों के मन में ये था कि कौन सी शिफ्ट टफ है, कौन सी इजी है, क्या 5 तारीख को शिफ्ट टफ थी या 4 तारीख को शिफ्ट टफ थी, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। ये एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग था। ये हमने एक टेबल के माध्यम से आपको समझाया है, ये 4 और 5 तारीख को क्या क्या टफ था, क्या क्या इजी था। ठीक है, चार तारीख को अपन का जो मैथ का सेक्शन था वो मॉडरेट था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, लेकिन जो 5 तारीख को था डिफिकल्ट था एंड कैलकुलेटिव था। क्यों था? क्योंकि इसके अंदर जो 4 तारीख को एग्जाम लगी थी उसकी शिफ्ट मैंने देखी थी, उसमें क्या है, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा था। लेकिन जो 5 तारीख को थी अपनी शिफ्ट, उसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन का फर्क था। जैसे डायग्राम बेस्ड पूरा सवाल थे, मैथ के, ज्योमेट्री के, इन सब के, और क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, और SICI के। ये काफ़ी टफ सवाल थे मुकाबले 4 तारीख को। तो मेल कैलकुलेटेड थी 5 तारीख को, तो 3 से 4 नंबर का फासला यहाँ से मिला था इनको। ठीक है, रीजनिंग ईजी थी 4 तारीख को, लेकिन 5 तारीख को टाइम टेकिंग थी, मॉडरेट थी। GK इजी टू मॉडरेट थी, जैसे पूछा ताजमहल कहाँ पे स्थित है, और मतलब इजी जो की क्वेश्चन पूछे थे, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन ड्यूरेबल थे। लेकिन जैसे 5 तारीख को डीप एनालाइज पूछा था, उसने डाटाबेस सवाल पूछे थे, जैसे करंट में डाटा जो किसी को याद नहीं रहते। ठीक है, और टेक्निकल सब्जेक्ट में इसका सेट एंड बेस्ड का एग्जाम पूरा इजी था, मतलब जिसने थ्योरी पढ़ रखी है वन लाइनर वो आराम से कर ले जाएगा। लेकिन 5 तारीख को मेडिकल और नर्सिंग के बेस पे ज़्यादा आया था, PSM को ज़्यादा आया था। और PCM में भी क्या आया था, उसने डाटा पूछा था, और डाटा का एक सिनेरियो है, जिसको डाटा याद है तो सवाल सही है, अगर डाटा याद नहीं है तो उसमें तुक्के भी नहीं लग सकते। और लेकिन 4 तारीख को क्या हुआ था, 4 तारीख को थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, जिसमें आप गैस करके अनुमान लगा के 99% सवाल ठीक कर सकते हो। लेकिन 5 तारीख को ऐसा नहीं था, तो 5 तारीख को टेक्निकल सब्जेक्ट भी टफ था। इन सब का जो एवरेज निकाल करोगे तो 15 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है इसमें। ठीक है, 15 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 15 मार्क्स का डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि 15 मार्क्स बढ़ जाएंगे आपके नॉर्मल ऐसे में, ये भी नहीं हो सकता। तो नंबर कितने बढ़ेंगे, मिनिमम 5 से 6 और मैक्सिमम 10 से 12 बस। और ये मेरा अनुमान है, कोई मैं भगवान नहीं हूँ या कोई वो नहीं हूँ किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट, तो आपको बिल्कुल फिक्स बता दूँ, ये मेरा अनुमान है। मैंने दोनों पेपर को डिकोड करके ये टेबल बनाई है, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये 4 तारीख को ईजी थी, 5 तारीख को टफ थी। ठीक है, और मैथ में क्या टफ था मैंने बताया इसमें। 4 तारीख को मॉडरेट थी, सीधे फॉर्मूले थे, लेकिन 5 अक्टूबर को कैलकुलेटिव था। ज्योमेट्री में साइकिल क्वाड्रिल वाले सवाल आए थे, पाइप एंड किस्टन के सवाल जो टाइम टेकिंग थे। ठीक है,
टेक्निकल डिसिप्लिन में सबसे बड़ा अंतर था। 5 अक्टूबर वालों को सरप्राइज था। 4 अक्टूबर को कोर सैनिटेशन से पूछा था। कोर सैनिटेशन मतलब है कूड़ा कचरा मच्छर लैंडफिल सैनिटरी इंस्पेक्टर, जो एक सैनिटरी इंस्पेक्टर पढ़ता है, ठीक है। जो थ्योरी बेस्ड सवाल थे, जो इंसान थोड़ा से भी दिमाग यूज करेगा उसको पेपर कर जाएगा। लेकिन 5 तारीख को मेडिकल नर्सिंग के जो CPR रेट पूछा था उसने, सर्जिकल एंड वॉश टाइम पूछा था, डीसी टैबलेट का डोज पूछी थी जो किसी को याद नहीं रहती, एक डॉक्टर लेवल का सवाल है, ठीक है। तो ये डाटा इनको पेपर को टफ बनाता है। ज़्यादा टफ नहीं बनाता पेपर को, कितना बनाता है, जैसे टेक्निकल पेपर में किसी के 90 आ रहे हैं मान लो, ठीक है, और तो इसमें कितने आ जाएंगे 80, मतलब 10 से 12 नंबर का फर्क था। टेक्निकल पेपर में ज़्यादा नहीं था, ठीक है, 10 से 12 नंबर का फर्क था। नॉर्मलाइज का स्कोर कैसे बढ़ेगा, जैसे 4 5 को शिफ्ट, ठीक है, 4 को मान लो 110 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और 5 का मान लो 95 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इसको समान करने के लिए 5 तारीख वाले को 10 नंबर बढ़ा देंगे, सॉरी 15 नंबर बढ़ा देंगे, तो ये 110 दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यही होता है नॉर्मलाइजेशन। या किसी के ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ाने इनको, इनके 5 नंबर कम कर देंगे, मतलब इनको 105 पे ला देंगे, इनके 10 नंबर बढ़ा देंगे, इनके 10 नंबर कम कर देंगे, इनके 5 नंबर बढ़ा देंगे, मतलब इक्वल करेंगे दोनों को, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ट्रेंड एनालाइज क्या बोलता है, सर्विलेंस वर्कर की क्या कट ऑफ गई थी और वैक्सीनेटर क्या कट ऑफ गई थी। सर्विलेंस वर्कर में 13 सीट थी, ठीक है, कट ऑफ कैसे कितनी गई जनरल की 130। फाइनल स्कोर की बात कर रहा हूँ, ई डोजर की नहीं, फाइनल स्कोर, फाइनल गई थी, ठीक है। और वैक्सीनेटर की ई डोजर कितनी गई है 129, ठीक है, ई डोज गई है 129, ठीक है। और जो वैक्सीनेटर का जब पर सीट का कंपटीशन था 613 बच्चों ने एग्जाम दी थी, इसमें 1900 बच्चों ने एग्जाम दी थी, ठीक है। और ASI के एग्जाम में 2100 बंदों ने एग्जाम दिए। जो पर सीट कितना आता है 51 स्टूडेंट, ये आता है 1/1 जो पोस्ट फाइनल कट ऑफ है उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो अदर एग्जाम होते हैं उसमें 200 200 300 500 1000 तक कंपटीशन रहता है, मतलब अदर के मुताबिक या कंपटीशन नहीं के बराबर है, ठीक है। ये हमारे पेड ग्रुप चल रहा है सुपरिटेंडेंट नाम से, जो कि आपकी APHI 2025 मलेरिया इंस्पेक्टर 2025 के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, क्योंकि हम इसके अंदर 50 टॉपिक वाइज टेस्ट करेंगे, मतलब अपनी LIG की बुक है ना 5 ILS की बुक, उसके 50 टॉपिक वाइज टेस्ट करेंगे अपन, ठीक है। 5 टीचर पैटर्न के फुल लेंथ टेस्ट, जो टीचर लेटेस्ट पैटर्न है उसके अनुसार, ठीक है। तो इसमें हम 1-to-1 लाइव मेंटरशिप देते हैं बच्चों को, 24 घंटे डाउट सॉल्विंग करते हैं, ठीक है। और 3000 प्लस हम लेटेस्ट पैटर्न के अपडेटेड कुछ इसमें हम डालेंगे, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट्स PDF भी इसके अंदर मिलेगी आपको, ठीक है। इसकी फीस स्ट्रक्चर 69 है। इसको लेना क्यों फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हमने इसको डिप्लोमा की 5 बुक के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। इसके अंदर आपको HTML लिंक मिलेगा, इसके माध्यम से आप मल्टीपल टाइम इस टेस्ट सीरीज पर टेस्ट दे सकते हैं। अगर जिसको लाइव आकर टेस्ट देना है तो लाइव आकर टेस्ट दोगे, तो उसके अंदर आपको आपकी लाइव रैंकिंग मिलेगी, कितने बच्चों के साथ में आप रैंक कंप्लीट कर रहे हो, पर्सनल फीडबैक ग्रुप में आपको एनालाइज डाटा मिलेगा। तो एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज हमने डिजाइन की है सुपरनेट ग्रुप के नाम से, और प्री मेंटरशिप प्रोग्राम है पूरा इसके अंदर। हर एक बच्चे को एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देने की तैयारी कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं हम। हमने सुपर 30 के नाम से ग्रुप चलाया था अभी NDMCD ASI के लिए और MCD ASI के लिए, ठीक है। उसका रिजल्ट आएगा ना तब देखना कि हमने क्या किया एग्जाम में, कितने बच्चों को सिलेक्शन दिलाया, क्या दिलाया, उसका रिजल्ट बताएगा आपको कितना बेहतरीन कंटेंट हमने दिया था बच्चों को। तो जो बंदा अफोर्ड कर सकता है
तो सुपर 100 टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम पर आप इसके माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसके माध्यम से आप कुछ कोई भी डाउट हो क्यूरी पूछ सकते हो, ठीक है, कि कितनी फीस है, कितनी क्या है, सब डाउट क्लियर आप करेंगे, आप इस पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और ये आर सेंट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो हमने चलाई हुई है, ठीक है। जो किसी से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मलेरिया इंस्पेक्टर, एल इंस्पेक्टर, एमपी सेंट इंस्पेक्टर, एमआरई बेल्ट इंस्पेक्टर, जेके एसएसपी जूनियर एंटी इंस्पेक्टर, जेके एंड सेंट इंस्पेक्टर, ठीक है। मतलब कि इंडिया में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सैनिटेशन एग्जाम के, सबके लिए ये बेस्ट रामबाण साबित होने वाला है। आज चीज एक नंबर मिलेगी आपको, ये नहीं कि पैसे लेके भाग गई है, नहीं। हमने 4 बैच बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से करवा दिए, ये हमारा 5वां बैच चल रहा है। इस बैच में आप ज्वाइन करके आपको पता चलेगा रियल पढ़ाई क्या होती है। हम टॉपिक वाइज आपको डेली टारगेट देंगे, टारगेट को अगर 8 बजे आके टेस्ट दोगे, टेस्ट दोगे अगर पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उस टेस्ट के बाद में आप HTML लिंक के थ्रू दे सकते हो, इतनी बार भी, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो सेफ स्कोर है क्या रह सकता है, सेफ स्कोर रह सकता है रो बेस पे, तो ये 5 अक्टूबर का है, 4 अक्टूबर का बताऊंगा मैं। 5 अक्टूबर में GC बन रहे 98 से 102 बन रहे हैं UR में, वो सेफ है, ठीक है। OBC में 88-90 बन रहे हैं, वो सेफ है। 94 से 96 रो स्कोर बोल रहा हूँ मैं, वो सेफ है। और SC कैटेगरी में 85 नंबर बन रहे हैं, वो सेफ है। और ST कैटेगरी में 80 नंबर बन रहे हैं, वो सेफ है। उसके अकॉर्डिंग जो 4 तारीख का एग्जाम लगा था ना, तो 4 को एग्जाम लगा था, 4 के अकॉर्डिंग क्या देगी कट ऑफ रो, 4 के अकॉर्डिंग मान 4 में 10 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ लो, ठीक है। 98 से मतलब 108 से 112, ये बोल रहा हूँ रो स्कोर 4 तारीख का, 4 अक्टूबर का, ठीक है। OBC कितना रहेगा 98 से 100, EWS का 104 से 106, SC का 95 और ST का 90, ये रो स्कोर है, ठीक है। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ क्या रहेगी, UR की रहेगी 116 से 120। मैं पहले बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई फिक्स वो नहीं है कि मैं आपको फिक्स डाटा बता रहा हूँ कि फिक्स इतनी जाएगी, ये अनुमान है, ठीक। +-5 का, +-5 का एक डिफरेंस लेकर चलो कि +-5 बढ़ सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। कम तो नहीं, बढ़ ही सकती है, लेकिन क्या पता कम भी हो जाए, ठीक है। OBC कितनी आएगी 104 से 108, EWC कितनी रहेगी 110 से 114, SC कितनी रहेगी 98 से 102, ठीक है। ST कितनी रहेगी 92 से 96, ठीक है, ठीक है। ये कट ऑफ थी, ये मैंने बता रहा कि इजी शिफ्ट ने +10 मार्क्स कर लेना आप जितने भी है। और कौन कौन सी कैटेगरी में पोस्ट थी, NDMCD और डैम्प, इसमें 37 थी, इसमें 4 थी, मतलब टोटल 41 कट ऑफ, 41 पोस्ट थी, ठीक है। धन्यवाद एंड जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे से प्रैक्टिस रखो पॉइंट को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक प्रैक्टिस करते रहिए एक हेल्थ बॉडी की तरह। धन्यवाद एंड राम राम, आपका दिन शुभ हो।